ऑर्डर पेपर सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशलाइज। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे इंडियाज एग्रीकल्चर, जो आपका GS3 में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर से बहुत ही आपको टॉपिक आते हैं मेंस में, और उसको जो एनवायरनमेंट से कैसे लिंक करना है वो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया में जो एग्रीकल्चर पैटर्न है उसमें पेस्टिसाइड्स का जो यूज है और जो पेस्टिसाइड्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम जोर डालते हैं, जैसे हमारे कमेंट करके आप बताइए कि कौन सा इंडिया में कौन सा एक लौता स्टेट है जो पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस होता है। तो एक तरफ जैसा कि हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा एम्फोसिस कर रहा है गवर्नमेंट, बट दूसरे तरफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का कुछ ज़्यादा ही रोल या इम्पोर्टेंस आजकल के इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में देखा जा रहा है। इसके पीछे जो वजह है बहुत सारे हैं, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है पेस्टिसाइड्स पे हम क्यों ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, और क्या कॉज है कि हमें एग्रीकल्चर जो अपने क्रॉप्स में पेस्टिसाइड डालना पड़ रहा है, टाइम टू टाइम पेस्टिसाइड या वीडिसाइड्स या हर्बिसाइड स्प्रे करना पड़ रहा है। तो वो सब रीजन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। जो टॉपिक हम देखेंगे आज वो है हाउ इंडिया पेस्टिसाइड मार्केट इज चेंजिंग। ठीक है, तो पहले उससे पहले कुछ टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स हम देख लेते हैं। तो पेस्टिसाइड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बच्चों। तो जो पहला टाइप्स है वो उसको हर्बिसाइड्स बोलते हैं। तो हर्बिसाइड्स जो है ये थोड़ा आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, जो कि आपका जो वीड्स जो होता है, ठीक है, जो वीड्स जो अनवांटेड जो प्लांट डेवलप हो जाते हैं क्रॉप के साइड में या जो एग्रीकल्चर ट्रैक्ट में, वो प्लांट्स को मारने के लिए हर्बिसाइड यूज होता है। तो हर्बिसाइड जो है ये किसको किल करेगा? ये कोई प्लांट्स को ही किल करेगा। इंसेक्टिसाइड्स है, ये कोई इंसेक्ट, जैसे आपका जो पंजाब साइड में या कॉटन जहाँ पे होता है, तो गुजरात साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे पिंक बॉलवर्म बोल के डिजीज बहुत ही पॉपुलर है, जो कि कॉटन के आसपास जो फंजी एक डिजीज होता है, जो फंगी जो बैक्टीरिया फंजी जो होते हैं उसके आसपास कॉटन में लग जाते हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ही ड्रास्टिकली गिर जाता है गुजरात में। तो वो सब के लिए, उसके रेस्क्यू के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, जो कि इंसेक्ट्स या पेस्ट को वो किल करता है। फंगीसाइड्स, जैसे आपका फंगस को है वो उसको किल करने में हेल्प करेगा। रोडेंटिसाइड्स, रोडेंट मतलब आपका हो गया रैट्स या कोई भी रोडेंट्स मैमल जो भी है, तो रोडेंटिसाइड देने से रैट या फिर जो मैमल और कोई भी मैमल जो डिस्ट्रॉय करता है क्रॉप्स को वो कम डिस्ट्रॉय होगा। लार्विसाइड्स, अगेन जो लार्वास जो होते हैं, जो बटरफ्लाई के जो इनिशियल स्टेज लार्वा, तो वो लोग भी क्रॉप को जो बहुत मतलब क्रिटिकल तरीके से डैमेज कर देते हैं, जिसके प्रोडक्शन में ये हैम्पर होता है। जब प्रोडक्शन में अगर हैम्पर होगा तो किसान का जो इनकम है, जो किसान ने जितना इनपुट कॉस्ट लगाया होगा वापस उसको नहीं मिलता है। सिमिलरली मोलस्किसाइड जो स्नेल होता है इसको किल करने के लिए, फिर एक बैक्टीरियासाइड्स होता है, फिर एल्गीसाइड्स होता है। तो सारे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, मोलस्कस, रोडेंट, ये सब के लिए इंडिविजुअल पेस्टिसाइड्स आ रखा है मार्केट में। फिर आज जो टॉपिक हम डिस्कस करें कि हर्बिसाइड्स का क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, तो इन सभी पेस्टिसाइड्स में से है, तो सभी केमिकल कॉम्पोजिशन है, सभी को ये केमिकल पेस्टिसाइड्स है, बट इन सभी पेस्टिसाइड में से हर्बिसाइड्स का रोल या हर्बिसाइड्स का प्रोडक्शन या यूजेस हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में या फिर क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बढ़ते गया है पिछले 2-3 सालों में। उसका रीजन ही हमें स्टडी करना है, आगे जाके स्लाइड में स्टडी करते हैं। तो इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रखा है। कंप्लीट सिलेबस हम कवर करते हैं, दैट इज जीएस, ऑप्शनल, सीसेट। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, मंथली टेस्ट है, वन ऑन मेंटोरशिप है। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं हमारा बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैच। तो आगे बढ़ते हैं फिर टॉपिक में। जिस तरह से मार्केट में अभी आप देखोगे तो इस टाइप का इंसेक्ट किलर पेस्टिसाइड बेयर्स एडवांस, बहुत बड़ा कंपनी है जो पेस्टिसाइड प्रोडक्शन के लिए ही फेमस है, वो बेयर्स एडवांस हो गया। आपका ग्लाइसर जो हर्बिसाइड है, अनुअल वीड्स है, जो वीड्स को जो वीड्स जो जो जैसा ये वीड्स है, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे जो खेत साहब में बहुत सारा ऐसा अनवांटेड वीड्स जो उग जाते हैं खेत में, जो कि कॉम्पीट करते हैं, जो एक्चुअल जो आप क्रॉप लगाएंगे ना उससे कॉम्पीट करते हैं। ये अनवांटेड वीड्स क्या है? जो क्रॉप के लिए आप न्यूट्रिशन डाले होंगे, जो क्रॉप के लिए फर्टिलाइजर डाले होंगे, जो क्रॉप के लिए सनलाइट जो इस अमाउंट में पहुंचना चाहिए, ये वीड उसको कॉम्पीट करता है, तो वीड वो ले लेता है। वीड उसका जो एक्चुअल न्यूट्रिएंट जो क्रॉप को जाना चाहिए वो वीड कंज्यूम कर लेता है। इतना बड़ा हो जाते हैं तो सनलाइट ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। फिर जो भी है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी वीड्स का ज्यादा है, तो ये सब जो फैक्टर्स की वजह से जो एक्चुअल क्रॉप जो प्रोडक्शन करना चाहता है फार्मर, वो इम्पैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप लॉस भी होता है, क्रॉप डैमेज भी होता है, और क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा गिर भी जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। फिर ये कुछ स्टैटिस्टिक मैंने कोट कर रखा है कि ये साल आप देख सकते हैं
कितना बड़ा मार्केट हो रहा है। जो मार्केट साइड है हमारा इंसेक्टिसाइड्स का, जो कि 10,000 करोड़ से ऊपर ज्यादा है, फंजीसाइड्स का 5,000 करोड़ से ज्यादा है, हर्बिसाइड्स का 8,209 करोड़। तो ये देख रहे हो आप, इतना बड़ा मार्केट अभी इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो इसी पे एम्फोसाइज किया जा रहा है कि एक तरफ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स को मना कर रहे हैं यूज करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो फूड चेन में एंटर करके बायो जो आपका बायो मैग्निफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जो आप जो फूड चेन में आपने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म एक होता है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, जहाँ पे आपका टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है ना, बायो मैग्निफिकेशन। तो फूड चेन में अगर ये एंटर हो जाता है, ये अगर हर्बिसाइड या फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, तो बायो मैग्निफिकेशन का जो टॉक्सिसिटी जो होता है ह्यूमन में, वो बिल्डअप हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है पर्सन का। तो बट इनका इंडस्ट्री का साइज बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट्स, वही देखना है, क्यों हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स पर हम डिपेंडेंट है, ना कि जो ट्रेडिशनल जो तरीका होता था ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक वेस्ट से हम पेस्टिसाइड्स बनाते थे या अर्थ वर्म को छोड़ देते थे। तो इस टाइप का जो ट्रेडिशनल मेथड है क्यों अभी यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके दो तीन खास रीजन है। पहला तो जैसे वीड्स अगर देखेंगे आप, तो वीड्स जैसा मैंने कहा, दीज आर इन वीड्स जो है वो आपका पेस्ट नहीं है, इंसेक्ट्स नहीं है, ठीक है। वीड्स दे आर द प्लांट्स जिसको माने जाते हैं हम लोग। Weeds, these are disease, they are not disease causing, but they damage or destroy crop. Instead, they compete with them for nutrients, water and sunlight. जैसा मैंने कहा था, जैसे सपोज ये एग्रीकल्चर ट्रैक्ट है, आपने इस अमाउंट में जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप जो एक्चुअल जो क्रॉप प्रोड्यूस करना चाहता है आप लगाते हो, बट वीड्स क्या है, ये पूरा इधर साइड साइड में इसके बीच में पूरा भर जाता है। तो इससे भर जाने से क्या होता है, आपका जो एक्चुअल जो न्यूट्रिएंट्स है जो क्रॉप्स को पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता है, ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स, से वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो सनलाइट है वो ब्लॉक कर देगा। तो ये जो ट्रैक्ट में जो क्रॉप रखा गया है उस पर ये सब हैम्पर होने से ये दिक्कत हो जाता है। तो ये एक्चुअली ये जो वीड्स है ना, वो इंसेक्ट नहीं है, यही लिखा गया है कि इट इज नॉट एन इंसेक्ट पेस्ट, ये एक प्लांट ही है जो कि कॉम्पीट करता है, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है ये सबको मिनरल रिसोर्सेज जो एक्चुअल क्रॉप को जाना चाहिए। तो क्यों इसका वीडीसाइड जो हर्बिसाइड हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसके दो रीजन है बच्चों। पहला जो रीजन है, तीन रीजन मैं कह पाऊंगा कि पहला रीजन है कि मैनुअल वीडिंग, ठीक है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो जो एक जो वीड क्या होता है ना, कि देखो एक बार अगर ऐसे देखेंगे, अगर एग्रीकल्चर लैंड में जैसे मैंने दिखाया, यहाँ पे जो घास फूस जो बहुत ज्यादा उग जाता है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसको हाथ से निकालते हैं या फिर छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है खुरपी, ये इंपॉर्टेंट है खुरपी। तो ये यूपीएससी में पूछ सकता है व्हाट इज खुरपी। तो लोग जो हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो खुरपी यूज करते हैं, जिससे वो खुरपी से इसको निकाल लेते हैं वीड्स को। तो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत मैनुअल प्रोसेस है, और फिर आप निकालोगे फिर 10-15 दिन बाद फिर से ये डेवलप हो जाता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से अगर इसको निकालोगे तो फिर आपको टाइम टू टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत खर्चा भी होगा, ठीक है। लेबर कॉस्ट देख सकते हैं 447 रुपये सिर्फ और सिर्फ ये बीट्स निकालने के लिए या प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स में लगता है, जो कि बहुत एग्रीकल्चर में बहुत महंगा है। इसलिए लोग इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड पर ज्यादा फोकस हो रहे हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, केमिकल सब्सटेंस है, तुरंत उसको डालो बीट्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्लस आपको बहुत समय बाद या फिर बहुत लंबे समय तक कोई वहां पे वीट ग्रो हो नहीं पाएगा। बट इसका इनडायरेक्ट साइड इफेक्ट क्या है कि अब वीट तो नहीं आएगा, बट उसकी वजह से क्रॉप भी का जो फर्टाइल जो लैंड है, जो लैंड का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट दो तीन रीजन के वजह से हम हर्बिसाइड्स का मार्केट बढ़ रहा है, क्योंकि जो वीट निकालने का जो प्रोसेस है बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत कॉस्टली है, और ये रिपीटेटिव है। तो रिपीटेटिव कुछ भी प्रोसेस होता है एग्रीकल्चर में, ऑब्वियसली कॉस्ट इंकर करेगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा हो जाएगा। फार्मर्स लोग के पास उतना रिसोर्सेज है, उतना पैसा नहीं है कि वो इतना जो एफर्ट है, जो इतना जो पैसा वो इन्वॉल्व यहाँ पे लगा के एग्रीकल्चर कर पाए, ठीक है। तो यही है, लेबर स्कैरसिटी है, प्लस ऑब्वियसली लेबर स्कैरसिटी है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि बहुत लोग आजकल माइग्रेशन हो जा रहे हैं ना अर्बन एरियाज में। तो लेबर शॉर्टेज की वजह से भी मैनुअल जो वीडिंग प्रोसेस होता है, जो मैनुअल अनवीडिंग प्रोसेस होता है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में रखना पड़ेगा। तो अभी जो इसको कंपेयर किया गया है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्बिसाइड्स दे आर नाउ ट्रीटेड एज मोर लाइक ट्रैक्टर्स। तो हर्बिसाइड्स का जो इंपॉर्टेंट है, मोर ट्रैक्टर जैसा कंपेयर किया जा रहा है, मशीन जैसा कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर जैसे क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत जल्दी यील्ड मतलब हेल्प करता है कि ज्यादा क्रॉप जल्दी से प्रोड्यूस हो पाए। सिमिलरली हर्बिसाइड से भी हम वीड्स बहुत जल्दी मिटा सकते हैं, ताकि नए क्रॉप के लिए फिर जगह बन पाए और क्रॉप को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो हर्बिसाइड्स ये है, प्लस हर्बिसाइड यूज करने से इट इज लेबर सेविंग,
मशीनरी टाइप है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए लोग हर्बिसाइड्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और इसके जो इम्पैक्ट जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में हो रहा है, जो अभी पता है बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू क्या हो रहा है, आपका जो टॉक्सिसिटी लेवल है, क्योंकि कुछ भी केमिकल हर्बिसाइड है बट केमिकल ही है, तो केमिकल जो हर्बिसाइड अगर आपका फूड चेन में घुसता है तो टॉक्सिसिटी लेवल को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर को डील करना है, ये क्वेश्चन को डील करना है कि क्यों होता है। तो ये मैंने अच्छे से बता रखा है कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल हर्बिसाइड्स। सेम जैसे मैंने आपको जो डिस्कस किया, टॉक्सिसिटी बढ़ाएगा, बहुत समय तक जो लैंड में अगर रहेगा तो उसका सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम कर देगा, सॉइल का जो कैपेसिटी है, जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कम कर देगा, जो क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट्स है जो एक्चुअली उसमें केमिकल्स मिल जाने से जो फूड चेन में इन्फेक्ट कर सकता है। तो दीज आर वेरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, या हर्बिसाइड्स। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं नेक्स्ट दिन कुछ और एक नया टॉपिक के साथ आपसे जुड़ूंगा, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।